हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टडी का वर्कबुक नंबर 11 करने जा रहे हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। बिल्कुल सही है कि हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी पाथ में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है हमेशा पाथ के टेंजेंशियल ही होती है। द स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, बट स्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा है और वो पाथ की बात कर रहा है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। फॉर मोशन for motion in parallel path, mod of dv by dt is not equal to 0, but d mod of v by dt may be 0। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा है तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि डायरेक्शन पैराबोलिक पाथ में जा रहा है तो डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सलेशन जो है जीरो नहीं होगा। बट हाँ, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो हो सकता है। यानी स्पीड जो है, स्पीड v जो है इट में बी कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट हो सकती है ना। बट हम जानते हैं कि अगर पैराबोलिक पाथ है तो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि आपका एक्सलेशन जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन जो है सही है, इट मे बी ट्रू है, मे बी जीरो सही है। एक्सप्लोरेशन इन अ बॉडी मे बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। और स्टेटमेंट टू जो है वन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर v का मॉड कांस्टेंट है यानी स्पीड कांस्टेंट है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सप्लोरेशन जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। Two stones are simultaneously projected from level ground from same point with same speed, but different angles with horizontal. Both stones move in same vertical plane. Then the stone may collide in mid air. देखिए, यहाँ पर अगर स्पीड सेम है, एंगल जो है वो डिफरेंट है, एंगल जो है डिफरेंट है, तो हम जानते हैं कि उस केस में ये मिड एयर में कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होती है। आपका एक पार्टिकल जो है यहाँ पर है तो इसकी स्पीड है लेट से u और ये है एंगल थीटा वन, और एक और दूसरा पार्टिकल है इसकी स्पीड मान लो u है और ये एंगल दे रखा है थीटा टू, बट थीटा वन थीटा टू सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है सेम नहीं होंगे। तो ये अगर ये यहाँ से यूं जाता है और ये लेट से यहाँ से यूं जाता है, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ से यूं जा रहा है तो इनका ट्रेजेक्ट्री इस पॉइंट पर कट कर रहा है, बट ये एक साथ इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि इनके वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिफरेंट टाइम पर होगा, तो ये कोलाइड नहीं करेंगे। तो द टू स्टेट मे कोलाइड इन मिड एयर, ये गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी है तो अब आपको ऑप्शन जो स्टेटमेंट टू है उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर टू स्टोन्स प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट with same speed at different angles with horizontal, their trajectories must intersect at some point except projection point। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं डिफरेंट एंगल पर डाला हुआ है, तो इनकी ट्रेजेक्ट्री इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्टेटमेंट जो है टू वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट वन क्या है, यहाँ पर फॉल्स है।
टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग सेम रेंज मस्ट हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, ये गलत है। सेम रेंज है तो हम जानते हैं दोनों का अलग अलग एंगल होगा, एंगल अलग होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा। हम जानते हैं कि दो एंगल्स होते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर क्या आएगा इसका डी होगा। When a particle is observed from two different inertial frames, the general shape of the trajectory of particle is same. तो क्या लिखा है? When particle is observed from two different inertial frame, general shape of the trajectory of the particle is same. ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर एक पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका है विद सम वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा, तो ये हम जानते हैं ग्राउंड फ्रेम में जाएगा तो इसका पाथ जो होगा पैराबोलिक होगा, और इसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, y में वेलोसिटी होगी u sin थीटा। अब यहाँ पर एक पर्सन है, अगर ये पर्सन आगे भाग रहा है u cos थीटा से, तो अगर ये आगे भागेगा u cos थीटा तो इसके फ्रेम में, अगर मैं बात करता हूँ इस पर्सन के फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन, तो मैन के फ्रेम में इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आएगी वो केवल वर्टिकल आएगी, एंड दैट इज u sin थीटा। तो इस मैन को क्या लगेगा? पार्टिकल गया ऊपर और फिर नीचे आया, है ना, पार्टिकल गया ऊपर और नीचे आया, है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी कि या इस मैन के फ्रेम में पार्टिकल का जो पाथ है स्ट्रेट लाइन है, और ग्राउंड के फ्रेम में पाथ कैसा है? पैराबोला है। तो लिखा है व्हेन द पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम द जनरल शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज सेम। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी आर रिलेटिव क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी जो है रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन। तो देखिए हम जानते हैं कि एक पार्टिकल को हम दूसरे के फ्रेम में देखते हैं तो उसका जो ए रिलेटिव होता है वो होता है 0, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का एक्सप्रेशन जी होता है, जी डाउनवर्ड है तो रिलेटिव एक्सप्रेशन 0। जब ए रिलेटिव 0 है तो हम जानते हैं वी रिलेटिव विल बी कांस्टेंट, और वी रिलेटिव कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस रिलेटिव विल बी वी रिलेटिव इनटू टी। तो वी रिलेटिव कांस्टेंट तो आपका ये भी क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, तो आपका एस रिलेटिव जो है वो इस एक स्ट्रेट लाइन में होगा। लिखा है ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम जानते हैं पार्टिकल का पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। If separation between two particles does not change, then their relative velocity will be 0. हाँ जी, तो लिखा सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंज देन रिलेटिव, ये गलत है। क्यों गलत है? अगर हम जानते हैं कि एक पार्टिकल अगर सर्किल में घूम रहा है और एक पार्टिकल इसके सेंटर पर है, तो देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो यहाँ पर जो सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल है वो क्या है? कांस्टेंट है, और पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा होगा, पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा होगा। तो पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं है, बट सेपरेशन जो है कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है
सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंज विद टाइम, द रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और गलत होते ही आंसर हमारा डी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, बिल्कुल सही है। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, बट स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। Three projectiles are moved in different paths in the air. Vertical component of relative velocity between any of the pairs does not change with time as long as they are in air. बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं अगर पार्टिकल एयर में है तो इस केस में हम जानते हैं ए रिलेटिव विल बी जीरो, क्योंकि हम जानते हैं तीनों प्रोजेक्टाइल का एक्सलेरेशन जो होगा जी डाउनवर्ड होगा, तो ए रिलेटिव जीरो है, और ए रिलेटिव जीरो है तो वी रिलेटिव विल बी कांस्टेंट, यानी कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन एनी ऑफ द पेयर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ ए रिलेटिव जीरो। तो ए रिलेटिव जीरो है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। The magnitude of velocity of two boats relative to river is same. Magnitude of velocity of two boats relative to river is same. Both boats start simultaneously from same point on one bank. They may reach opposite bank simultaneously, moving along different straight line paths. बिल्कुल सही है, ये हो सकता है पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, जब एक पार्टिकल जो है इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये दो डिफरेंट पार्ट हैं और इनका वर्टिकल से एंगल अगर सेम है तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हम जानते हैं डी डिवाइडेड बाय इनका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, इट विल बी वी कॉस थीटा, तो डी डिवाइड बाय वी कॉस थीटा होता है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर सेम आता है तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी सेम, तो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। फॉर अबव बोट्स टू क्रॉस द रिवर इन सेम टाइम द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी रिलेटेड टू द रिवर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो शुड बी सेम। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी a boy holding a flag when it stand still, the flag flutters at 53 degree north of west। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉय है, इट इज होल्डिंग अ फ्लैग, तो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, ये वेस्ट है, एंड जिस डायरेक्शन में विंड बहती है उसी डायरेक्शन में फ्लैग क्या करता है, फ्लटर करेगा। तो ये है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये एंगल जो है 53 कहाँ से आएगा, नॉर्थ से आएगा, वेस्ट से आएगा, तो ये वी है। तो अब इस वेलोसिटी को अब अगर हम रिजोल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट वेस्ट की तरफ आएगा और एक नॉर्थ की तरफ आएगा, तो ये आएगा वी कॉस 53 डिग्री, ऊपर आएगा वी साइन 53 डिग्री। तो वेलोसिटी जो आएगी किसकी, विंड की, इट विल बी माइनस वी कॉस 53 डिग्री प्लस ये आई कैप होगा प्लस वी साइन 53 डिग्री जे कैप। अब लिखा है यहाँ पर व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो इट विल बी -6 आई कैप। हम जानते हैं अगर ये पर्सन दौड़ रहा है, विंड भी फ्लो हो रही है, तो जो आपका फ्लैग जो फ्लटर करता है वो वी डब्ल्यू माइनस वी एम की डायरेक्शन में करता है। तो डिफरेंस लेते हैं, तो वी डब्ल्यू माइनस वी एम करेंगे तो ये है माइनस वी कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस वी साइन 53 डिग्री जे कैप, और ये माइनस हो जाएगा -6
तो वी डब्ल्यू माइनस वी एम कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस वी कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस वी साइन 53 डिग्री जे कैप। तो यहाँ पर लिखा है फ्लैग फ्लटर्स इन नॉर्थ, नॉर्थ में करता था नहीं, ये कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी 6 बराबर हो जाएगा v cos 53 कितना होता है 3/5, तो v कितना आया, ये 2 टाइम्स जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना है वही सेम है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी।